हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेक्शन सॉर्ट इन एरे। ठीक है, एरे को हम कैसे सिलेक्शन सॉर्ट का यूज़ करके सॉर्ट करते हैं। तो सबसे पहले एरे को सॉर्ट करना क्या होता है। लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास एक एरे है। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे मेरे पास एक एरे है ऐसे। यहाँ पे ले लेते हैं 10, ठीक है, 9, उसके बाद यहाँ पे 12 ले लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे ले लेते हैं 8, उसके बाद यहाँ पे ले लेते हैं हम 7। ठीक है, मान लो इतने हमारे पास एलिमेंट्स हैं। अभी हमारा जो ये एरे है ये सॉर्टेड नहीं है। सॉर्टेड का मतलब कि हमारे जो एलिमेंट्स हैं या तो वो असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए या वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए। ठीक है, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो हम अपने एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करते हैं। तो अगर मैं इस एरे को सॉर्ट करूँगा, ठीक है, तो अगर मैं इस एरे को सॉर्ट करूँगा मतलब इस एरे की सॉर्टेड फॉर्म क्या होगी, तो जो सबसे स्मॉल एलिमेंट होगा वो सबसे पहले होगा। मतलब 7 सबसे पहले होगा, उसके बाद 7 के बाद क्या आ जाएगा, 7 के बाद 8, उसके बाद आ जाएगा 9, उसके बाद आ जाएगा 10 और उसके बाद आ जाएगा 12। तो अब हमारा जो ये एरे हो गया, ये क्या हो गया, ये हमारा सॉर्टेड एरे हो गया। ठीक है, इसको हम क्या बोल देंगे, ये है सॉर्टेड एरे। ठीक है, तो एरे को हम बेसिकली हमारे पास 3 एल्गोरिथम्स होती हैं, सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट। हम तीनों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आज की जो हमारी एल्गोरिथम है वो है सिलेक्शन सॉर्ट। तो सिलेक्शन सॉर्ट सबसे पहले क्या काम करती है, कैसे काम करती है, वो हम इसकी जो फंक्शनैलिटी है हम उसको सबसे पहले जो है उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा अनसॉर्टेड एरे था, ठीक है, पहले मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से इस वाले एरे को जो हमारा नीचे एरे है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम इसकी फंक्शनैलिटी देख लेंगे कि हम जो इसकी कौन सा मेथड है, ठीक है, कैसे कैसे हमारा जो एरे है वो सॉर्ट होता है। ठीक है जी, तो इसको यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। तो सबसे पहले सिलेक्शन सॉर्ट में क्या होता है, सिलेक्शन सॉर्ट में हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, मतलब जो 0th इंडेक्स के ऊपर जो एलिमेंट होता है उसको हम मिनिमम एलिमेंट कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, जो हमारा ये वाला एलिमेंट है, ठीक है, जो 10 है, इसको मैं सबसे पहले मिनिमम एलिमेंट कंसीडर करूँगा। मैं क्या करूँगा, इससे आगे वाले एरे में, ठीक है, इससे आगे का जो भी एरे है, मतलब इतना पार्ट, ठीक है, मैं देखूँगा कि इस एरे में कोई मिनिमम एलिमेंट है। ठीक है, इस एरे में कोई इस एरे में जो मिनिमम एलिमेंट होगा उसको मैं फर्स्ट वाले एलिमेंट के साथ रिप्लेस कर दूंगा। सबसे पहले हमारे एलिमेंट्स जो होते हैं एरे में वो इंडेक्सेस के ऊपर स्टोर होते हैं। मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसका 0 इंडेक्स होता है, जो सेकंड एलिमेंट होता है उसका फर्स्ट इंडेक्स होता है, जो थर्ड एलिमेंट होता है उसका सेकंड इंडेक्स होता है, ऐसे सो ऑन। ठीक है, ऐसे ही हमारे इंडेक्सेस होते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मिनिमम एलिमेंट में सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लूँगा मिन, और इसमें मैं क्या करूँगा, लेट्स सपोज मेरे एरे का नेम ARR है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ARR ऑफ 0 को मैं मिनिमम में डाल दूंगा। मतलब इस वाले एलिमेंट को मैंने मिनिमम में डाल दिया। अभी के लिए मैं इसको जो है वो मिनिमम एलिमेंट कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसके आगे के एरे में जो भी मिनिमम एलिमेंट होगा मैं उसको फाइंड करूँगा। ठीक है, तो इसके आगे का जो भी मिनिमम एलिमेंट है वो इसके आगे का सबसे मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, 7 है। तो मैं क्या करूँगा, 0th इंडेक्स के ऊपर, ठीक है, 0th इंडेक्स के ऊपर जो भी एलिमेंट है उसको मिनिमम एलिमेंट से स्वैप कर दूंगा। तो यहाँ पे मान लो मुझे 7 मिल गया। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो 7 है मतलब इसका क्या रिजल्ट आ जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा ऐसे। ठीक है, जो 7 है वो सबसे आगे आ जाएगा, उसके बाद क्या था, 9 था, उसके बाद 12 था, उसके बाद 8 था। ठीक है, और इसको मैंने स्वैप किसके साथ किया, इसको 10 के साथ स्वैप किया, तो 10 मेरा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अभी जीरोथ इंडेक्स वाले एलिमेंट को हमने चेक कर लिया। मतलब 0th इंडेक्स के ऊपर जो हमारा मिनिमम एलिमेंट है वो 0th इंडेक्स के ऊपर आ गया। ठीक है, मतलब जो सबसे मिनिमम एलिमेंट था वो एरे की फर्स्ट पोजीशन पे आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे, सेम प्रोसीजर। अब हम क्या करेंगे, मिनिमम में फर्स्ट इंडेक्स वाले एलिमेंट को हम रख लेंगे। ठीक है, मतलब मिनिमम में मैं अब फर्स्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको रख लूँगा। मतलब फर्स्ट इंडेक्स का जो एलिमेंट है उसको मैं मिनिमम कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही इसके आगे वाले एरे में मैं मिनिमम एलिमेंट को फाइंड करूँगा कि इसके आगे वाले
एलिमेंट्स में सबसे मिनिमम एलिमेंट कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे मिनिमम एलिमेंट जो है वो 8 है, तो मैं क्या करूँगा 9 और 8 को स्वैप कर दूंगा। तो इसके बाद हमारा जो एरे बनेगा वो कैसे बनेगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा सबसे पहले 7 आ गया, उसके बाद 9 और 8 को अगर मैं स्वैप कर दूंगा तो यहाँ पे मेरा 8 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आ गया 12, उसके बाद आ गया 8 की जगह पे 9 आ जाएगा क्योंकि हमने इसको स्वैप कर दिया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अब मैं 1 से आगे वाले इंडेक्स के ऊपर स्विच कर जाऊंगा, मतलब यहाँ पे अब मैं सेकंड इंडेक्स से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। सेकंड इंडेक्स से स्टार्ट करूंगा और सेकंड इंडेक्स पे जो मेरा एलिमेंट होगा उसको मैं मिनिमम एलिमेंट कंसीडर करूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मिनिमम में क्या आ जाएगा एरे ऑफ 2, मतलब एरे के सेकंड इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है वो मिनिमम में आ जाए। अब मैं इसके आगे देखूंगा कि इसके आगे वाले एलिमेंट्स में मैं देखूंगा कि सबसे कम एलिमेंट कौन सा है, ठीक है, सबसे जो मिनिमम एलिमेंट है वो कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब इसमें सबसे मिनिमम एलिमेंट क्या है 9 है, ठीक है, सबसे मिनिमम एलिमेंट क्या है 9 है, तो मैं 12 और 9 को स्वैप कर दूंगा। तो इसके बाद वाला मेरा जो एरे बनेगा वो कैसे बनेगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 7, ठीक है, यहाँ पे 7 और 8 तो ऑलरेडी ऐसे ही है। अब 12 की जगह पे 9 आ जाएगा और 9 की जगह पे 12 चला जाएगा और यहाँ पे 10 की जगह पे 10 ही रहेगा, ठीक है। अब फिर से मैं इंडेक्स को एक आगे शिफ्ट कर दूंगा, आगे यहाँ पे मेरा 2 इंडेक्स था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे इंडेक्स अब 3 आ जाएगा। तो मिनिमम में मेरा क्या आ जाएगा, मिनिमम में मैं क्या किसको स्टोर करूंगा, मिनिमम में एरे ऑफ 3 को स्टोर करवा दूंगा, ठीक है। मिनिमम में एरे और इसको मैंने स्टोर कर दिया। अब इसके आगे वाले एलिमेंट को मैं चेक करूंगा, अभी हमारे पास एक ही एलिमेंट है इसके आगे, तो मैं चेक करूंगा कि ये एलिमेंट इससे कम है या नहीं, अगर कम होगा तो इसको मैं स्वैप करा दूंगा। अब 10 जो है वो 12 से मिनिमम है, 12 से कम है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इनको स्वैप करवा दूंगा, 7 8 यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे अगर ये स्वैप हो जाएगा तो यहाँ पे 10 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो मेरा एरे है वो यहाँ पे सॉर्टेड हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे हमारी जो है वो सिलेक्शन सॉर्ट काम करती है, ठीक है। तो ऐसे हमारी जो है वो सिलेक्शन सॉर्ट काम करती है। अब चलिए इसकी अप्रोच, ये हमारी अप्रोच थी, ठीक है। अब चलिए इसको हम इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कि कैसे जो सिलेक्शन सॉर्ट है वो काम करती है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने VS कोड के अंदर और यहाँ पे मैंने एक सिलेक्शन सॉर्ट डॉट py नाम की एक फाइल क्रिएट कर ली है। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो एरे था उसको हम यहाँ पे देखेंगे, सबसे हमारा एरे कौन सा था, एरे था हमारा 10 9 12 8 और 7। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक एरे क्रिएट कर लूँगा, एरे का मतलब लिस्ट एक क्रिएट कर लूँगा मैं। तो हमारे जो एलिमेंट्स थे वो कौन कौन से थे, 10 9 12 8 एंड 7। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 10 9 8, उसके बाद क्या था 10 9 12 8 7, 10 9 12, उसके बाद आ गया 8 और उसके बाद 7, ठीक है। तो ये हमारे एलिमेंट्स थे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक लूप चलाएंगे। यहाँ कब तक हमें लूप चलानी है, जब तक हम एरे के एंड तक नहीं पहुँच जाते, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम एक एक करके इंडेक्स अपना बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, एक एक इंडेक्स हम अपना बढ़ाते जा रहे हैं। तब कहाँ तक हम अपना इंडेक्स बढ़ाएंगे, जब तक हम लास्ट इंडेक्स तक नहीं पहुँच जाते, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक लूप लगाऊंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर आई इन रेंज, आई कहाँ तक जाएगी, हमारी लेंथ ऑफ एरे तक, ठीक है, लेंथ ऑफ जो हमारे एरे की लेंथ है वहाँ तक हमारी आई चलेगी, ठीक है। तो उसके बाद अब हमें क्या करना है, उसके बाद अब हमें देखना है कि सबसे पहले हम एक मिनिमम एलिमेंट यहाँ पे ले लेंगे। मिनिमम इज इक्वल्स टू यहाँ पे जो आई में सबसे पहले, ठीक है। अब यहाँ पे आई में सबसे पहले क्या जा रहा है, 0 जा रहा है, क्योंकि ये हमारा कहाँ से लेकर कहाँ तक चल रहा है, 0 से लेकर जितनी एरे की लेंथ है उससे एक कम तक, ठीक है। क्योंकि रेंज में जो भी हम यहाँ पे नंबर पास करते हैं, यहाँ पे अब लेट्स सपोज यहाँ पे मैं कोई नंबर पास करके आपको दिखाता हूँ। लेट्स सपोज मैंने 6 पास कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करूँगा आई को, यहाँ पे अगर मैं प्रिंट कर दूंगा आई को, तो मेरा क्या रिजल्ट मेरा प्रिंट होगा, 0 से लेकर 5 तक प्रिंट होगा, ठीक है। जो यहाँ पे नंबर मैंने पास किया है 6, वो 6 प्रिंट नहीं करेगा, उससे एक नंबर कम तक वो हमारी लूप चलेगी। तो अगर मैं इसको रन करके दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 0 से लेकर 5 तक हमारी जो लूप है वो चली है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मिनिमम में मैंने सबसे पहले, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसको यहाँ पे मैं मिनिमम कंसीडर करूँगा,
ठीक है। ये देखिए मिनिमम में मैंने क्या डाला, एरे ऑफ ARR ऑफ 0, फिर ARR ऑफ 1, ARR ऑफ 2, ARR ऑफ 3। ठीक है, तो एक एक करके हमारा जो इंडेक्स है वो आगे आगे बढ़ता जा रहा है। मिनिमम में मैं एक एक करके एलिमेंट्स को डालता जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो हमारा ARR ऑफ 0 होगा, ठीक है, वो हमारा मिनिमम एलिमेंट होगा। ठीक है, ARR ऑफ जो 0 होगा वो हमारा मिनिमम एलिमेंट होगा। तो अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, अब मुझे आगे के नंबर्स को चेक करना है। ठीक है, या फिर हम ऐसे करते हैं ARR ऑफ, यहाँ पे आई पास कर देता हूँ मैं, मिनिमम इंडेक्स यहाँ पे लिखता हूँ मैं। ठीक है, कि सब मिनिमम इंडेक्स अभी कौन सा है, 0 है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, फिर से मैं लूप चलाऊँगा, क्योंकि मुझे क्या करना है, 0th इंडेक्स के आगे के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें ये चेक करना है कि मिनिमम एलिमेंट कौन सा है। ठीक है, उनमें मुझे ये चेक करना है कि मिनिमम एलिमेंट कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फिर से एक लूप चलाऊँगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा फॉर जे इन रेंज। अब मुझे कहाँ से लेकर चेक करना है, जो मेरा मिनिमम इंडेक्स है उससे आगे के एलिमेंट, मतलब उससे यहाँ से मुझे लूप स्टार्ट करनी है। तो यहाँ से लेकर मैं यहाँ मेरा जो मिनिमम इंडेक्स है वो क्या है, आई है। तो यहाँ पे एक एलिमेंट आगे से मुझे लूप स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पे लिखूँगा i+1 से, i+1 से लेकर कहाँ तक जो है मेरी लूप जाए, यहाँ पे मुझे लिखना है लेंथ ऑफ ARR। ठीक है, तो लेंथ ऑफ ARR तक मेरी जो है वो लूप चलनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इसको कॉपी करा, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या चेक करना है कि अगर मेरा जो ये वाला एलिमेंट है, ठीक है, jth इंडेक्स पे मेरा जो एलिमेंट है, अगर वो मेरे मिनिमम इंडेक्स से कम है तो मुझे उनको स्वैप करवाना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ़, यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ़ ARR ऑफ J। ठीक है, अगर मेरा J में अभी के लिए क्या है, J में क्या है, J में है 1। ठीक है, क्योंकि I में क्या है, 0 है, I में क्या है, 0 है, और यहाँ पे रेंज में क्या है, i+1, मतलब 0+1, तो J में क्या चला गया, 1। तो यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ, अगर मेरा फर्स्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट है, फर्स्ट इंडेक्स में कौन सा एलिमेंट है, 9, अगर मेरा 9 10 से कम है तो मुझे क्या करना है, सिंपल इसको स्वैप करवाना है। तो यहाँ पे लिखूँगा इफ़ ARR ऑफ J इज लेस देन, ठीक है, ARR ऑफ मिनिमम इंडेक्स। तो मुझे क्या करना है, इनको स्वैप करवाना है। तो स्वैप हम कैसे करवाते हैं, एक टेम्प नेम का यहाँ पे मैं पॉइंटर बना लेता हूँ। तो उसमें सबसे पहले मैं क्या डाल दूंगा, ARR ऑफ J की वैल्यू डाल दूंगा। ठीक है, फिर ARR ऑफ J में मैं क्या डाल दूंगा, मिनिमम की वैल्यू, ARR ऑफ मिनिमम इंडेक्स। ठीक है, उसके बाद ARR ऑफ मिनिमम इंडेक्स में टेम्प की वैल्यू डाल दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू हमारी जो है वो स्वैप हो गई। ठीक है, हमारी जो वैल्यू है वो स्वैप हो गई। अब भी यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, अभी 9 जो है वो 10 से कम है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू हमारी स्वैप हो गई, मतलब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 10 और यहाँ पे क्या आ गया, 9। ठीक है, उसके बाद J में क्या गया, J में यहाँ पे गया 2। ठीक है, J में 2 गया, मतलब 0 1 2। फिर यहाँ पे मैं चेक करूँगा यहाँ पे मैं चेक करूँगा इफ़, यहाँ पे इफ़ ARR ऑफ 2 मतलब 12 इज लेस देन ARR ऑफ 0। अभी ARR ऑफ 0 में क्या है, 9 है। ठीक है, तो ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई, ये कंडीशन जो है फॉल्स हुई, क्योंकि 9 जो है, 12 जो है वो 9 से कम नहीं है। ठीक है, वो ग्रेटर है, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी। फिर उसके बाद J में क्या गया, J में अब गया 3। तो अब ये चेक करेगा ARR ऑफ 3, ARR ऑफ 3 में क्या है, 8 है। तो अब ये चेक करेगा कि 8 9 से कम है या नहीं। ठीक है, अब ये चेक करेगा कि 8 9 से कम है या नहीं। तो अगर 8 9 से कम है, ठीक है, अब यहाँ पे 8 9 से कम है तो क्या करो, उसको स्वैप करवा दो। मतलब यहाँ पे क्या चला गया, यहाँ पे 9 चला गया, और यहाँ पे क्या चला गया, यहाँ पे 8 चला गया। ठीक है, यहाँ पे 8 चला गया। फिर ये चेक करेगा, फिर यहाँ पे क्या चला जाएगा, J में 4 चला जाएगा। फिर ये चेक करेगा ARR ऑफ 4 इज लेस देन ARR ऑफ 9। ठीक है, सॉरी, ARR ऑफ 0, ARR ऑफ 0 में क्या है, 8 है। तो 7 8 से कम है, तो यहाँ पे ये फिर से इसको स्वैप कर देगा, मतलब यहाँ पे 7 आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे 8 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 8 आ गया। तो जो सबसे मिनिमम एलिमेंट था वो फर्स्ट पास में
सबसे पहले आ गया। ऐसे ही अब आई में क्या जाएगा, आई में 1 जाएगा, आई में 1 जाएगा, मतलब ये मिनिमम कंसीडर होगा। ठीक है, फिर इससे ऐसे करके सारी लूप चलेगी और हमारा जो एरे है वो शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसको दोबारा वैसे ही कर देते हैं। एरे जो हमारा था यहाँ पे आ गया टेम्प। ठीक है, तो आई होप आपको समझ लग गया होगा। तो अगर यहाँ पे मान लो एक लूप के ख़त्म होने के बाद मान लो अगर मैं अपना एरे को प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कराता हूँ, एरे को प्रिंट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको रन करूँगा तो आप देख सकते हो कि हर एक पास में हमारा जो एरे है वो कैसे सॉर्ट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे मैं मैसेज भी एक लिख देता हूँ, पास कि कितने कौन से पास हैं। ठीक है, पास यहाँ पे हम लिख देते हैं i+1, पास इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख देते हैं हम i+1। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ स्पेस डाल देते हैं ताकि हमारा एरे जो है वो थोड़ा साइड में जाके प्रिंट हो। ठीक है, तो अगर मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो एरे है वो नीचे कैसे सॉर्ट हो रहा है। लास्ट में हमारा सॉर्टेड एरे यहाँ पे हमें मिल चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो सबसे पहले जो 7 है, 7 सबसे लास्ट में था, तो सबसे पहले 7 आ गया। उसके बाद इसमें सबसे मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, 8 है, तो 8 अपनी पोजीशन पे आ गया। ठीक है, उसके बाद इसमें सबसे मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, 9 है, तो 9 यहाँ पे अपनी पोजीशन पे आ गया। उसके बाद इसमें सबसे मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, 10 है, तो 10 यहाँ पे अपनी पोजीशन पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 5 पासेज चले हैं हमारे, 1 2 3 4 5। ठीक है, जितने एलिमेंट होंगे उतने पासेज चलेंगे। मान लो इसमें मैं कुछ और भी अगर मैं एलिमेंट ऐड करता हूँ, लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने 56 कर दिया। ठीक है, उसके बाद 43 कर दिया, उसके बाद मान लो मैंने 70 कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने 67 कर दिया, लेट्स सपोज। अगर मैं इसको फिर से रन करूँगा तो यहाँ पे आप देखो सबसे यहाँ पे हमारा जो एरे है वो यहाँ पे लास्ट में जाके हमारा शॉर्ट हो चुके हैं। 7 8 9 10 12 43 56 67 एंड 70। ठीक है जी, तो हमारा जो एरे है वो शॉर्ट हो चुका है। और आई होप आपको इसका कोड भी समझ आ गया होगा कि कैसे हमने कोड करा है। और लास्ट में यहाँ पे जाके यहाँ पे एरे प्रिंट करवा देते हैं एक बार फाइनल। ठीक है, ये सिंपल स्टेप्स आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैंने एरे लगाया कि कैसे हमारा जो एरे है वो शॉर्ट हो रहा है। अगर मैं लूप के बाहर एरे को प्रिंट कराऊँ तो ये एक ही बार सीधा सॉर्टेड एरे को ही प्रिंट करवा देगा। ठीक है जी, इसको सेव करूँगा। सेव करके अगर मैं दोबारा से रन करूँ तो अब इसने ये देखिए एक बार में ही सीधा जो हमारा एरे है वो यहाँ पे हमें दिखा दिया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि कोड हमारा कैसे चल रहा है। ठीक है, अगर आपको कुछ भी डाउट हो इसमें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एक काम हम इसमें और कर सकते हैं। आई थिंक मुझे यही लग रहा है कि यहाँ पे हम एक कंपैरिजन ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि अगर लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे अगर हम एक एलिमेंट कम तक भी चलाएं, ठीक है, एक एलिमेंट कम तक भी चलाएं, क्योंकि जब हमने यहाँ पे एलिमेंट को अपने एरे को सॉर्ट किया था तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक कंपैरिजन पहले कितने कंपैरिजन किए हमने, यहाँ पे कितने एलिमेंट थे, 1 2 3 4 5 एलिमेंट थे, और हमने कंपैरिजन यहाँ पे कितने किए, 1 2 3 और 4। तो 4 कंपैरिजन में ही हमारा जो एरे है वो सॉर्ट हो गया। ठीक है, 4 मतलब जितने एलिमेंट्स होंगे हमारे एरे में, उसमें एक कम तक हमें कंपैरिजन करने हैं। ठीक है, एक कम तक हमें कंपैरिजन करने हैं। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे मान लो -1 तक भी चलाता हूँ इसको, ठीक है, -1 तक भी चलाता हूँ इसको, तब भी हमारा जो एरे है वो सॉर्ट हो जाएगा। ये देखिए हमारा जो एरे है वो यहाँ पे सॉर्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये थी हमारी सिलेक्शन सॉर्ट। तो अगर हम इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें, ठीक है, तो कितनी होगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो हमारी कांस्टेंट ही है, क्योंकि हमने कुछ एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ करी नहीं है। ठीक है, इसको सॉर्ट करने के लिए हमने सिर्फ ये अपने वेरिएबल्स वगैरह ही क्रिएट करे हैं। ठीक है, तो कुछ एक्स्ट्रा स्पेस हमारी लगी नहीं है, हमने सिर्फ वेरिएबल्स ही क्रिएट करे हैं। तो जो वेरिएबल्स होते हैं उनको हम
कुछ स्पेस में एक्स्ट्रा में काउंट नहीं करते, ठीक है। तो इसलिए हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी, इसमें ऐसे लिख देता हूँ स्पेस सी, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो हमारी कांस्टेंट ही है, ठीक है। तो बिग O ऑफ 1 हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि हमने कुछ एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं करी अपने एरे को सॉर्ट करने के लिए, ठीक है। लेकिन जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो इसकी कितनी है, अगर आप देखो तो फर्स्ट सिनेरियो में, ठीक है, जब हमने 0 से स्टार्ट किया था तो हमारे पास हमें कितने कंपैरिजन करने पड़े। पहले हमने 10 को 9 से कंपेयर किया, ठीक है, 10 को 9 से कंपेयर किया। अगर ये स्मॉल था तो हमने इसको स्वैप करवा दिया। उसके बाद हमने फिर 9 को 12 से कंपेयर किया, फिर 9 को 8 से कंपेयर किया, फिर 9 को 7 से कंपेयर किया। तो हमने कितने कंपैरिजन करे, 1 2 3 4, ठीक है। तो पहले में हमने 4 कंपैरिजन करे। फिर जब हमारा इंडेक्स 1 पे शिफ्ट हो गया, उसके बाद हमने कितने किए, 1 2 3, ठीक है। उसके बाद कितने किए, 1 2, और लास्ट में जाके कितने कंपैरिजन किए, हमने सिर्फ एक कंपैरिजन किया, ठीक है। तो जितने एलिमेंट्स हैं हम उससे एक एक कम तक, यहाँ पे अगर आप देखो जब हमारा इंडेक्स 0 था, ठीक है, तो हमने यहाँ पे कितने कंपैरिजन किए, हमने 4 कंपैरिजन किए। मतलब टोटल एलिमेंट कितने थे, 5 थे। तो यहाँ पे हमने कितने कंपैरिजन किए, n-1 कंपैरिजन किए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जैसे जैसे हमारी आइट्रेशन आगे बढ़ती जाती है, हमारे कंपैरिजन कम होते जाते हैं। यहाँ पे हमने कितने किए, 1 2 और 3, तो यहाँ पे कितने हो गए, 3 हो गए, मतलब n-2 कंपैरिजन हो गए, ठीक है। टोटल एलिमेंट कितने थे, टोटल 5 थे। उसके बाद यहाँ पे हमने कितने कंपैरिजन किए, यहाँ पे हमने किए, यहाँ पे हमारा इंडेक्स यहाँ पे आ गया था मिनिमम, तो यहाँ पे हमने किए 1 और 2, यहाँ पे 2 कंपैरिजन किए, मतलब n-3, ठीक है। ऐसे ही करके यहाँ पे कितने कंपैरिजन किए, यहाँ पे हमने किया n-4, यहाँ पे एक कंपैरिजन किया, और लास्ट में कितना किया, लास्ट में यहाँ पे हमारा जो एरे है वो सॉर्टेड ही हो गया था। तो यहाँ पे हमने कोई कंपैरिजन भी नहीं किया। तो अगर मैं इनको मान लो ऐसे ऐसे करके हमारे, ठीक है, कितने यहाँ पे हमारे कंपैरिजन कम हो रहे हैं, मतलब कहीं पे जाके 3, उसके बाद यहाँ पे 2 आ गया, उसके बाद 1 आ गया। तो अगर मैं टोटल कंपैरिजन निकालूं, ठीक है, मतलब कितनी बारी हमारे चल रहे हैं, तो हम ऐसे कंपैरिजन टोटल कैसे निकालेंगे, 1 + 2 कंपैरिजन + 3 कंपैरिजन, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे हमारे, अगर मैं ऐसे देखूँ प्लस n-2 कंपैरिजन, उसके जो सबसे पहले कंपैरिजन कितने किए थे हमने, n-1 कंपैरिजन, ठीक है। तो अगर मैं इसको देखूं, ठीक है, तो ये हमारी क्या बन रही है, एक हमारी सीरीज बन रही है, ठीक है। अगर हम सीरीज निकालें, हम एक तरीके से अगर सम निकालें फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का, ठीक है, ये क्या है, सम है फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो हम कैसे निकालते हैं, n × n-1/2, ठीक है, n × n-1/2, ये हमारा क्या होता है, सम होता है। ये चीज़ इसी की बनती, ये इसका ही फार्मूला है ना, ये आपने पढ़ा भी होगा छोटी क्लासेज में, ये इसी का फार्मूला बनता है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, अगर ब्रैकेट को सॉल्व करूं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, n² - n / 2। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम क्या करते हैं, जो डिवीजन का साइन है इसको हम निगलेक्ट करते हैं, ठीक है, जो डिवीजन का साइन है इसको हम निगलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n² - n, ठीक है। और जो हमारी पावर्स होती हैं, तो हम सबसे बड़ी पावर को कंसीडर करते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो इसका मतलब इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या है, वो n² है, ठीक है। तो ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट, ठीक है जी। और कोड आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर आपको कोड में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो ये था हमारा वीडियो ऑन सिलेक्शन सॉर्ट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और प्लीज़ घंटे को बजा देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।